हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 11th मंथली एग्जाम अक्टूबर के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी फ्रेंड्स अगर क्लास 11th में हैं और आपका होम साइंस का एग्जाम है 24 अक्टूबर को, तो आप सभी फ्रेंड्स आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ये आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मैं आप सभी को कभी भी जो है ना फेक क्वेश्चन पेपर नहीं कराता हूँ, ठीक है। रियल क्वेश्चन पेपर कराता हूँ, तो इसीलिए आप सभी जो है ना भरोसा करके याद कर लीजिए। और आप सभी अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया देख लीजिए। आप सभी जो है ना हो सके तो कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए, ठीक है, आंसर सब, ठीक है। देखिए एक का राइट आंसर क्या होगा, प्राकृतिक रोग प्रतिरोध क्षमता आती है, तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, टीका द्वारा, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए रोग हो सकती है, रोग किससे हो सकती है, तो रोग जो है ना संचारी भी हो सकती है और गैर संचारी भी हो सकती है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा आप सभी, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है निम्न में कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी याद रखिएगा, वायरस के कारण जो है ना इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। 3 का ए लगा लीजिएगा आप सभी। 100% ओरिजिनल है, आप सभी भरोसा करके याद कर लीजिए, ठीक है। कोई भी सुनवाई मत कीजिए या फिर आप सभी अपने मन में कोई भी थॉट मत लाइए कि फेक होगा या फिर यानी नहीं आएगा, ऐसा मत सोचिए। आप सभी याद कर लीजिए, ठीक है। 100% देखने को मिलेगा। 4 नंबर देखिए संक्रमण फैल सकता है, तो संक्रमण किससे फैल सकता है, तो त्वचा के संपर्क में आने से, दूषित भोजन या फिर पानी के संपर्क से, मल के संपर्क में आने से, ये तीनों के द्वारा हो सकती है, ठीक है। तो 4 का डी लगा लीजिएगा आप सभी। 5 नंबर देखिए निम्न में कौन सा पोषण की कमी से होने वाला रोग है, तो पोषण की कमी से जो होने वाला रोग है ना फ्रेंड्स, तो 5 का राइट आंसर सी लगा लीजिएगा, हैजा, ठीक है। 6 नंबर देखिए एक गैर संचारी रोग है, गैर संचारी रोग यहाँ पर कौन है, तो आप सभी 6 का राइट आंसर ए लगा लीजिएगा, खांसी, ठीक है। 6 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर चलिए फ्रेंड्स, 7 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा गया यदि किसी रोग यानी यदि कोई रोग किसी गैर मानव या जानवर से होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जो है ना संक्रमण रोग कहते हैं या फिर संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर आप सभी 7 का सी लगा लीजिएगा। 8 नंबर देखिए निम्न में से किसके लिए घर की सफाई के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखिएगा 8 का राइट आंसर डी लगा लीजिएगा आप सभी। इनमें से सभी शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ, स्वस्थ वातावरण, ठीक है। 9 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा गया आपको एक स्वस्थ मनुष्य यानी किससे मुक्त रहता है। देखिए यहाँ पर एक स्वस्थ मनुष्य जो है किससे मुक्त रहता है, क्या रोग से, धन से, चिंता से या फिर भय से, तो आप सभी 9 का राइट आंसर ए लगा लीजिएगा, रोग से, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पागल कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है, तो 10 का आप याद रखिएगा रेबीज रोग होता है, ठीक है। 11 नंबर देखिए शरीर में रोगों की लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो आप सभी नीचे देख लीजिए 11 नंबर क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो राइट आंसर डी लगा लीजिएगा, रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं, ठीक है। 12 नंबर देखिए आप सभी कौन सी बीमारी हवा से फैलती है, तो फ्रेंड्स आप सभी 12 का राइट आंसर जो है ना डी लगा लीजिएगा, इनमें से सभी यानी चेचक, तपेदिक, काली खांसी, ये तीनों जो है ना किससे फैलती है, हवा से, ठीक है। 13 नंबर देख लीजिए आप सभी नीचे में है कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है, तो जल द्वारा जो रोग फैलता है ना फ्रेंड्स, तो 13 का राइट आंसर आप याद रखिएगा डी हो जाएगा, हैजा, ठीक है। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, तो बीसीजी जो टीका है, बीसीजी जो वैक्सीन है, वो कौन से रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, तो 14 का राइट आंसर आप सभी सी लगा लीजिएगा, पोलियो। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर निम्न में से कौन डिप्थीरिया का लक्षण है, तो आप सभी 15 का राइट आंसर ए लगा लीजिएगा, लार ग्रंथियों में सूजन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है 16 नंबर आप सभी नोट कर लेंगे, यहाँ पर मच्छरों में कौन सा रोग फैलता है, तो फ्रेंड्स आप सभी याद रखिएगा मच्छरों में जो रोग फैलता है ना, तो राइट आंसर सी लगाइएगा, मच्छर यानी मलेरिया, ठीक है। यानी मच्छरों से कौन सा रोग होता है, तो वो मलेरिया रोग होता है, मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है, तो 17 का राइट आंसर बी लगा लीजिएगा, हैजा। हैजा जो है मक्खियों द्वारा फैलता है। कुकुर खांसी फैलने का कारण है, कुकुर खांसी जो होता है वो जो फैलता है वो किसके कारण, तो वो पानी के कारण, ठीक है। राइट आंसर 18 का ए लगा लीजिएगा। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स डेंगू फैलता है, डेंगू जो है
किससे फैलता है, तो 19 का आप सभी सी लगा लीजिएगा, मच्छर के काटने से। 20 नंबर देखिए, रोग के कीटाणुओं में शरीर में प्रवेश करने से लेकर रोग उत्पन्न होने तक की समय अवधि को क्या कहते हैं, तो आप सभी जो है ना 20 का सी लगा लीजिएगा, रोग का यानी प्रकोप कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि टिटनस में होने वाला मुख्य विकार है, टिटनस में जो होने वाला मेन डिसऑर्डर है तो वो क्या है, तो आप सभी याद रखिएगा, 21 का डी लगा लीजिएगा, शरीर में ऐंठन। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग नीचे में देखते हैं। ठीक है, 22 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा गया कि टेटवेक इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, तो देखिए टेटवेक इंजेक्शन जो है ना कौन से यानी रोग से, कौन से बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है, तो 22 का ए लगा लीजिएगा आप सभी, टेटनस। ठीक है, 23 देखे टेटनस जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो टेटनस जीवाणु जो पाया जाता है ना, तो आप सभी ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, मिट्टी में। ठीक है, 24 नंबर देखे, क्षय रोग किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स आप सभी ऑप्शन नंबर जो है ना इसका 24 का सी लिख लीजिएगा, क्षय रोग जो है ना वो फैलता है तो वो ट्यूबरकिल के कारण। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 25 नंबर हम लोग नीचे में देखते हैं। ठीक है, 25 नंबर नीचे में क्या है कि पोलियो की दवा दी जाती है, तो पोलियो की दवा जो दी जाती है तो किस रूप में, तो आप सभी याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंह में बूंद के रूप में। ठीक है, पोलियो की जो दवा देते हैं तो बूंद बूंद के रूप में देता है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन कीटाणु शोधन का भौतिक तरीका है, तो फ्रेंड्स आप सभी 26 का डी लगा लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 26 का आप सभी जो ना डी लगा लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन में 27 नंबर है कि डॉट डॉट का अर्थ रोगजनकों का निष्क्रिय करना या मारना होता है, तो किसका अर्थ होता है, तो आप सभी याद रखिएगा कीटाणु शोधन का। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 28 नंबर, निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक विसंक्रमण है, तो प्राकृतिक विसंक्रमण जो है ना फ्रेंड्स, राइट आंसर ए लगा लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश। 29 नंबर देख लीजिए, घर की नलियों को निसंक्रमित किया जाता है, तो घर की नालियों को जो है ना निसंक्रमित किया जाता है तो वो किसके द्वारा, फिनाइल द्वारा। ठीक है, आपको पता है ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। 29 का भी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 30 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है बच्चों को टीका क्यों दिया जाता है, तो बच्चों को टीका जो दिया जाता है ना, तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी का जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होम साइंस का क्लास 11th का पूछा गया है उसका मैंने आप सभी को आंसर की बता दिया। ठीक है, और आप सभी अगर चाहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए तो बेहतर होगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलता है आपको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप सभी क्या कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो है ना PDF मिल जाएगा यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, होम साइंस का। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और आप सभी अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी को बेहतर से बेहतरीन करें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।